हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट समझाया था। उम्मीद करता हूँ आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अब इस पर बेस्ड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है अभी एनटीए के नीट एग्जाम में, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन पूछेंगे, वो इससे बेटर है और उसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। लेकिन उससे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं और इसी की तरह कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब जितने भी डायमेंशंस होते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर बेस, सभी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो सबसे पहले इसको देखते हैं। हमसे बोला है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3, सबका मोलर मास दे रखा है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो 212 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 106 का डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे 2 मोल Na2CO3 है, 2 मोल Na2CO3। लेकिन आपसे एटम्स की बात कर रहा है, तो एक Na2CO3 में कितना एटम होता है? 2 सोडियम का, 1 कार्बन का और 3 ऑक्सीजन का। टोटल काउंट कर लेते हैं तो 6 एटम होते हैं। यानी एटम कितने हो गए? ये तो 2 मोल Na2CO3, दिस इज मॉलिक्यूल। बट एटम अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 12 मोल एटम्स, 12 मोल एटम्स। इसका मतलब 12 Na। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था Na क्या है, इसका मतलब 12 Na एटम्स हैं। तो पहले में 12 Na एटम्स हैं। दूसरे का देखते हैं, 248 ग्राम Na2O। तो आप यहां पर 248, इसमें 62 का डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 मोल मॉलिक्यूल्स होगा हमारा Na2O का। ठीक है, 4 मोल आएगा। लास्ट क्लास में हमने आपको मोल बताया था, और मोल का बहुत सिंपल मतलब है, जिस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसके मोलर मास के बराबर आप अमाउंट ग्राम में ले लेंगे, वो 1 मोल अमाउंट होगा। ठीक है, जैसे एटम है तो एटॉमिक मास के बराबर ले लो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर मास के बराबर अमाउंट ग्राम में ले लीजिएगा, यही 1 मोल होगा। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम एटम ही 1 मोल होता है। और 1 मोल का नंबर हमने बताया था 6.022 10⁻23। तो यहां पर 248 Na2O है, मोलर मास 62 है, तो आप यहां पर बोलेंगे दिस इज 4 मोल Na2O, दिस इज 4 मोल Na2O, बट दिस इज मॉलिक्यूल Na2। इसमें कितने एटम्स होंगे? तो आप चेक करके देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल Na2O में 3 एटम्स होते हैं, 2 सोडियम का है और 1 ऑक्सीजन का है। तो 3 एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में होते हैं, यानी एक मोल में 3 मोल एटम्स होंगे। तो 4 मोल में कितना हो जाएगा? 12 मोल एटम्स, 12 मोल एटम्स। इसका मतलब हो जाएगा 12 Na। इसमें भी कोई डाउट नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आप देखेंगे 240 ग्राम NaOH, 40 का डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा। तो 6 मोल NaOH है। लेकिन 6 मोल NaOH है ना बेटा, दिस इज 6 मोल NaOH, 6 मोल NaOH। अब आप मुझे बताएं, 6 मोल NaOH का मतलब कितने एटम्स हो गया? तो हमने देखा 1 सोडियम का, 1 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का। एक मॉलिक्यूल में 3 होता है, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। तो 6 मोल मॉलिक्यूल्स में कितना हो गया? 3 इंटू 6, 18 मोल्स हो गया एटम्स। तो ये हमारे 6 मोल NaOH है। इसका मतलब है 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, आप समझ रहे हैं इस बात को। 1 मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 3 एटम, एक सोडियम का है, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है। तो 6 में कितना हो गया? 18 मोल्स, 18 मोल एटम्स। 18 मोल एटम्स का मतलब हो गया 18 इंटू Na, 18 Na एटम्स। अब हमारे पास में आता है 12 ग्राम H2। तो 12 ग्राम का मतलब हो गया, 12 में 2 का करेंगे, 6 मोल H2 है, 6 मोल H2। लेकिन 6 मोल H2 आया ना, हमें तो एटम देखना है। 6 मोल H2 है, हमें देखना है एटम्स। तो आपको पता चलेगा एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 6 मोल मॉलिक्यूल्स में 12 मोल एटम्स हो जाएंगे, 12 मोल एटम्स, यानी कि 12 Na एटम्स। लास्ट हम लोग देखते हैं 220, इसमें आप मोल निकालेंगे तो आपको पता है 40, भाई CO2 है तो इसका मतलब इसका 44 ग्राम का मतलब 1 मोल होगा। ठीक है, तो बाकी मोल्स आपको कैलकुलेट भी करना है। तो 220 में 44 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा। तो 5 मोल CO2 है, दिस इज 5 मोल, 5 मोल CO2।
लेकिन एटम्स कितने होंगे, तो आप चेक करें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 1 और 2 3 एटम्स होते हैं, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 15 मोल, 15 मोल एटम्स, और 15 मोल्स का मतलब हो गया 15 Na एटम्स। अब आप चेक कर लें किस में बराबर हैं, 12 Na, 12 Na, 12 Na, कौन कौन सा है, ए में है 12 Na, इसके बाद में बी में है 12 Na, और उसके बाद में डी में है 12 Na। तो आंसर होगा ए बी डी ओनली, 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो नीट 2025 में पूछा था, इसका हमने डिस्कशन किया था। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2025 का। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं बीच में आपको कुछ और प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें मोल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, या जो मोल से रिलेटेड जितना भी पार्ट हो सकता है जिसमें अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कई बार होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ, इन सारे पर भी मैं आपको एक क्लास देने वाला हूँ। थैंक यू।